देखिए एक ये बेसिक है, अगर कीपैड फोन अगर आप लोग रिपेयर करते हैं, कीपैड फोन की बात कर रहे हैं, यहाँ पे एंड्रॉइड की नहीं बात कर रहे हैं। ये प्लस का टिप्स है और ये वाला क्या है, माइनस का टिप्स। यहाँ पे क्या लगता है, माइक लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है, माइक। इस तरीके से कीपैड फोन के अंदर माइक लगता है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम लोग इसकी जब टेस्टिंग करेंगे तो माइक वगैरह हमने बदल लिया, ये तो हम काम कर ही लेते हैं, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। प्रॉब्लम यहाँ पे आती है जब आगे यहाँ पर प्रॉब्लम आती। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे जीआर वैल्यू। क्या चेक करेंगे, जीआर वैल्यू का मतलब होता है, जीआर का मतलब ग्राउंड रीडिंग। रेड प्रॉब लगाइए ग्राउंड पे और ब्लैक प्रॉब क्या लगाएंगे, इन टिप्स पे लगाएंगे। क्या लगाएंगे, यहाँ पे ये ट्रैक है, यहाँ पे माइक सोल्ड होता है, तो हमें क्या मिलनी चाहिए, यहाँ पर वैल्यू मिलनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर जब चेक करेंगे तो लगभग आपको ये 300 से लेकर 700 के आसपास रीडिंग यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, प्लस पे और इस पे भी। तो अगर जीआर वैल्यू आती है तो हम क्या समझते हैं कि हमारी यहां से लेके यहां तक लाइन जो है आईसी तक क्या है, ओके है, क्लियर है। हालांकि इसमें भी कुछ कमियां होती है, क्योंकि बीच में क्या लगा है, आपका रजिस्टर लगा है। रजिस्टर की भी वैल्यू क्या हो सकती है, हाँ कम ज्यादा हो सकती है, लेकिन फिर भी हमें यहां से क्या लग जाता है, एक आइडिया लग जाता है। क्या लग जाता है, यहां से यहां तक हमारी लाइन क्या है, ओके है जीआर वैल्यू पे। 100% नहीं कह सकते हैं, क्योंकि रजिस्टर मान लीजिए यहाँ पे अगर 2K का लगा है और इसकी वैल्यू क्या हो गई, बढ़ गई, 3K हो गई या 4K हो गई, तो जीआर वैल्यू तो तब भी आएगी, लेकिन माइक काम करेगा, स्लो काम करेगा, बहुत नॉइज। एक तो ये तरीका है कि जीआर वैल्यू चेक कर सकते हैं इन टिप्स पे। ये जो प्लस माइनस होता है, ये सिग्नल का माइनस होता है। किसका, सिग्नल का होता है। और हमने आपको बताया था क्या, कि पावर का प्लस होता है और माइनस होता है, सिग्नल का भी प्लस होता है और माइनस होता है, डेटा का भी प्लस होता है और माइनस होता है। तो ये वाले माइनस और ये वाले माइनस की अगर हम बात करें तो हम लोग इसको ग्राउंड नहीं कर सकते। इसको क्या, ग्राउंड नहीं कर सकते। इसको क्या है, ग्राउंड नहीं कर सकते। इस वाले को हम क्या कर सकते हैं, ग्राउंड कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि पावर का भी प्लस माइनस होता है, सिग्नल का भी प्लस माइनस होता है और डेटा का भी प्लस माइनस होता है। अब ये माइनस वाले को अगर ग्राउंड कर दोगे तो काम नहीं होगा, वैसे भी खराब कर लोगे तुम। सिग्नल का अगर माइनस वाला अगर तुमने ग्राउंड कर दिया तो क्या हो जाएगा, क्योंकि ये वाला माइनस, इसको ही सिर्फ ग्राउंड कर सकते हैं। इतनी बात समझ में आएगी नहीं आएगी। तो एक तो टेस्टिंग ये होगी कि हमारे 300 से 700 के बीच में क्या आएगी, रीडिंग आएगी। इसके बाद अगर हम इस पे वोल्टेज चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे, तो इस पे आता है एक्टिव वोल्टेज 1.8 से लेके 2.8 अलग अलग फोन के अंदर। अब एक्टिव वोल्टेज का मतलब कि जब माइक वर्किंग में होगा तो कॉल लगाओ या फिर क्या किया करो, रिकॉर्डिंग करो, तभी क्या होगा, वोल्टेज यहां पे आएगा उस आईसी से। वैसे यहां पे क्या मिलेगा आपको, 0 वोल्टेज। और जब आप रिकॉर्डिंग लगाओगे माइक पे तो क्या कर आएगा, यहाँ पर आपको 1.8 वोल्टेज देखने को मिलेगा। इस पे, यहाँ पे, यहाँ पे, हर जगह, मतलब इस लाइन में आपको कहीं भी हर जगह आपको 1.8 वोल्ट की सप्लाई मिलेगी। जैसे ही आपने रिकॉर्डिंग बंद, तैसे यहाँ पे वोल्टेज क्या हो गया, यहाँ से तो एक्टिव वोल्टेज समझ में आया। जब डिवाइस एक्टिवेट होगी तभी यहाँ पे वोल्टेज आएगा, अन्यथा वोल्टेज नहीं आएगा। तो ये वोल्टेज हमें चेक करना है, ठीक है। नहीं आए तो कहाँ से, आईसी से दिक्कत है, या फिर आप लाइन देखो कहीं से, सीरीज में कोई कैपेसिटर वगैरह तो नहीं है निकला हुआ है, अरे ये रजिस्टर वगैरह या क्वाइल लगी हो सकती है। ये ग्राउंड पावर वाला, ये तो पूरे मदरबोर्ड में आपका ग्राउंड फैला है। तो ये किसके लिए लगा, फिल्ट्रेशन के लिए। ये किसके लिए, फिक्स के लिए। तो ये तो एक बेस था, इस तरीके से चेक करना है। अब अपना अपना बोर्ड निकालो, हम लोग ट्रेसिंग करेंगे साथ में। देखिए सब बोर्ड का जो है डायग्राम तो है नहीं, ठीक है, तो पहले हम आपको इसी पे दिखा देते हैं। सब बोर्ड ये लगा है आपका माइक, और आप लोगों ने निकाले भी होंगे, याद करिए जब माइक की टेस्टिंग चल रही थी। टेस्टिंग पता है सबको, इस माइक की, डिजिटल माइक की बजर मोड पे होगा, ठीक है। अगर पीटीटी और डेटा वाला है तो 2 पे रीडिंग आएगी, और क्लॉक वाला है तो किस पे आएगी, 3 पे रीडिंग आएगी। ये तो सामने लगा, लेकिन इसका अब सर्किट तो इसकी होती नहीं है। ये दिख रहा कि ये यहाँ से लाइन और यहाँ से लाइन कहाँ पे पहुंच रही है, कहाँ पे, जैक पे, और यहाँ से पहुंचेंगे कहाँ पे, इस वाले जैक पे। कहाँ पे पहुंचेंगे, इस वाले जैक, यही तो जैक है, इस पे आएगी। तो अब हमको क्या करना है, लेआउट इसका पहले खोल ले, जैक का कहाँ पे है, ये जैक, यही नाम है इसका। इसको कॉपी किया हमने, मैटिक पे आए, राइट क्लिक, पेस्ट, फाइंड नेक्स्ट। तो ये आपका जैक है, और हम लोग इस जैक को भी एक बार ट्रेस कर चुके हैं। इसमें चार्जिंग के टाइम पे, याद है। तो चार्जिंग हमको किससे मतलब था, वीबस से मतलब था। अभी हमको किससे मतलब है, माइक से मतलब, और हमें फालतू पिनों से कोई मतलब ही नहीं, हमको चेक ही नहीं करना। तो माइक की कौन सी सप्लाई, एक है माइक बायस 1 16 नंबर, कौन सी है 16 नंबर, और एक कौन सा है 14 नंबर पॉजिटिव लाइन है, और एक ये 13 नंबर पे क्या है
माइक P लिखा है पॉजिटिव और ये माइक M लिखा है, इसका मतलब माइनस। तो 16 नंबर और 14 नंबर हमको क्या करना है, ट्रेस करना है। 16, हाँ पहले तो हम लोग जैक पे देखते हैं 16 नंबर और 14 नंबर पे कहाँ पे, इस पे आप GR वैल्यू चेक करिए, चेक करो 14 नंबर और 16 नंबर पे GR वैल्यू आ रही कि नहीं आ रही। ग्राउंड से चेक कराइए कितनी GR वैल्यू आ रही है। तो 300 से 700 के बीच में मैंने बताया, उसके बीच में आ रही कि नहीं आ रही है। हाँ, मल्टीमीटर को बजर मोड पे रखेंगे, रेड प्रॉब लगाएंगे यहाँ पे ग्राउंड पे, ब्लैक से 14 नंबर और 16 नंबर पे चेक करेंगे 500 आ रही है, 300 से 700 के बीच में है कि नहीं ये बताओ बस। दोनों पिनों पे चेक करिए। चलिए पहले हम लोग ये वाली लाइन देखते हैं, 16 नंबर की पिन, ये लाइन कहां पर पहुंच रही है आगे। तो हमको अब आगे जाना है तो हमको कहां पे क्लिक करना है, जहां पे ये लिखा है बस, कि अब ये आगे लाइन कहां पे जा रही है। क्लिक किया तो ये जा रही है माइक 22 की सप्लाई है, और इसके बीच में क्या लगा है, एक रजिस्टर लगा 0 वैल्यू का, हाँ, और 2 कैपेसिटर हैं। और ये दूसरे वाले माइक में यहाँ पे लिखा है माइक 2, माइक 1 था नीचे वाला, और ये क्या है ऊपर वाला 4G माइक है। तो ये रजिस्टर लगा है, एक रजिस्टर लगा 0 वैल्यू का, ये कहाँ पे पहुंचेगा, 4G माइक पे। कहाँ पे पहुंच रहा है ये, 4G माइक पे। यही 16 नंबर की पिन हमको जो है क्या करनी है, ट्रेस करनी है। तो ये 0 वैल्यू का रजिस्टर लगा किसमें है, ये सीरीज पे है। किसपे है ये, अगर ये निकल गया तो माइक काम करेगा, नहीं काम करेगा। चलिए हम लोग ये देखते हैं कहाँ पे, इसका नाम कॉपी करते हैं। R2108 कॉपी किया, लेआउट पे आए, पेस्ट किया, फाइंड नेक्स्ट। ये 4G माइक जो ऊपर लगा है, देखिए ऊपर की तरफ 2 कैपेसिटर के नीचे लगा है। कहाँ पे लगा है, R2108 देख रहे हैं आप, ये यहाँ पे लगा है। तो माइक कहाँ पे है, 2 कैपेसिटर के नीचे ये वाला रजिस्टर है। चेक करो एक मिनट, ये चेक करो, ये वाला 0 वैल्यू है कि नहीं है। 200 ओम पे चेक करो, बजर मोड पे चेक करोगे बीप करेगा, 0 वैल्यू का है, इसलिए बजर मोड पे बीप करेगा। 0 का है, निकाल के जंपर भी कर सकते हो, इसको क्या कर सकते हो, जंपर लगा सकते हो अगर ना मिले तो। आपस में चेक करो 0 वैल्यू का है कि नहीं है। अब अगर लाइन शॉर्ट होती तो हम क्या चेक करते, पैरेलल वाले कंपोनेंट क्या चेक करते हैं, जो कैपेसिटर लगे हैं यहाँ पे, ये चेक करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद ये माइक पे आई सप्लाई, ठीक है, तो 16 नंबर तो हमको यहाँ पर मिल गई सप्लाई। अब हम लोग फिर जो है जैक पे कहाँ पे पहुंचते हैं, 16 नंबर हम लोगों ने देखी, अब कौन से देखेंगे, 13 नंबर और 14 नंबर। क्लिक करते हैं, आगे देख माइक पॉजिटिव लाइन और माइक। तो देखिए यहाँ पर दोनों के बीच में क्या क्या लगा है, एक 0 वैल्यू के रजिस्टर है, दोनों के बीच में एक कैपेसिटर लगा है, और दोनों में सिंगल भी लगे। ये पैरेलल में है, किसमें है, ये पैरेलल में है, और 2 रजिस्टर लगे हैं। कहाँ पे लगे, 2106 2107 कॉपी किया, लेआउट पे आए, राइट क्लिक, पेस्ट, फाइंड नेक्स्ट। ऊपर लगे जैक के जस्ट ऊपर 2107 और 2106 दोनों 0 वैल्यू के रजिस्टर है। अगर इनमें से अगर निकल जाएगा तो माइक काम करना। ये देखिए 2106 और 2107 दोनों है 0 वैल्यू, है कि नहीं, चेक करो भाई। दोनों ये लगे हैं, बस ये है, मिल रहे हैं ना रीडिंग। और यहाँ पर देखिए दोनों की लाइन में क्या लगे हैं, 0 वैल्यू के रजिस्टर है, उस पर 1 पॉइंट, और इसके बाद सप्लाई कहाँ पर जा रही है, कैपेसिटर बीच में लगा है, 2 अगल बगल लगे हैं। अब इसके बाद आगे कहाँ पर लाइन जा रही, क्लिक करते हैं तो यहाँ पे लिखा है माइक पॉजिटिव माइक माइनस, और ये सप्लाई कहाँ पे पहुंच रही है, 56 नंबर और 69 नंबर। आईसी कौन सी है, वहां देख लेते हैं, PM 8987, यानी क्या है, पावर है। तो यहाँ पर भी देखो, चाहे आप ये लाइनें दिख रही है ना, ये लाइनें माइक बायस 1 एंड द पावर आईसी। ज्यादा कंपोनेंट इसके बीच में नहीं होते हैं, बस वही एक रजिस्टर लगा है। क्या लगा है, एक रजिस्टर लगा है 0 वैल्यू का। अब इस 0 वैल्यू के जो रजिस्टर लगे हैं, अब यहाँ पे तुम 2.2 का एक लगा दो, यहाँ पे हो गई सत्यानाश। बनाने वाला भी परेशान, चेक करने वाला भी परेशान। हाँ, जंपर लगा के बना सकते हो, अगर आपने 2.2 किलो का लगा दिया किसी की लाइन में रजिस्टर निकाल के, क्योंकि देखने तो दोनों सेम ही लगते हैं ना। हमने देखे थे उस दिन मेगा ओम के, 2.2 था, 5 था, 0 था, देखने में कैसे लगते हैं, सब सेम लगते हैं। तो GR वैल्यू सोल्यूशन नहीं है, वो एक आइडिया है कि हाँ हमारा काम कर रहे हैं तो काम तुक्का लग जाए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे 2.2 का अगर आप लगा दोगे सीरीज में तो भी वहां पे GR वैल्यू आएगी, क्या आएगी, पीछे समझ में आया। ये अगर 0 की जगह 2.2 के लग गया तो क्या हो गया, तब भी GR वैल्यू आएगी अगर आप चेक करोगे, लेकिन आवाज जाएगी तो बहुत तेज बोलना पड़ेगा। सर जी आज तो सर जैसे बोलते हैं, डर लगता है, कौन था। ये थी माइक की टेस्टिंग। इसमें क्या सिंगल कंपोनेंट लगे, बस इसमें टेस्टिंग क्या था कि सिंगल माइक, अगर लाइन शॉर्ट है तो पैरेलल वाले चेक करेंगे, पैरेलल कंपोनेंट। अगर आप GR वैल्यू नहीं आ रही तो कौन चेक करेंगे, सीरीज चेक कर लेंगे। अगर ये सब चीजें सही है तो फिर दिक्कत कहां से है, पावर आईसी। माइक भी अगर आपका सही है, लाइन भी सही है, तो फिर क्या है, प्रॉब्लम क्या है, पावर आईसी रिवॉल्व करना है, और रिवॉल्व करने से ना है तो फिर क्या करना है, चेंज करना है।